ठीक हो गया? चलो बेटा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रोटेशनल डायनेमिक्स। Now, when we talk about rotational dynamics, sometimes some books write it as rigid body dynamics as well. ठीक है? रोटेशन की बात आती है बेटा, तो पहली चीज, रोटेशन अगर समझना है, सर्कुलर मोशन अच्छे से आना चाहिए। अगर सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा, you will not be able to solve rotational dynamics. ठीक है? Can anyone tell me first of all what is the difference between circular motion and rotational motion? शाबाश। Ahmad sir, what is the difference between rotational motion and circular motion? बताओ जरा। बताओ मुस्कान, शाबाश। तो जो वही वो सर्कुलर मोशन का अच्छा बनाते, रोटेशनल मोशन का अच्छा बनाते। हाँ बताओ। नहीं पता? बहुत सा जगह। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ रेफरेंस पॉइंट, आई हैव गॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अगर आई एम कंपोज ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, अगर मैं अपने जिस्म में से कोई एक पार्टिकल ले लूं, ऑब्वियसली दैट पार्टिकल इज गोइंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ, ठीक, अराउंड दिस फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तेल छे सर्कुलर मोशन, क्या है? लेकिन ये सब पार्टिकल्स में एक बॉडी में जुड़े हुए हैं ना, तो ये पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन में है। समझ आ गया? रोटेशन छु बल्क कत कर, सर्कुलर छु सिंगल पार्टिकल कत कर। सर्कुलर मोशन छे 2 डायमेंशनल, लेकिन रोटेशनल छे 3D, ठीक है, पूरी बॉडी जा रही। समझ रहा है कि नहीं? हम बूझ तो देखो बेटा, रोटेशनल मोशन के लिए सबसे कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहली टर्म जो है वो सब इजी है। तलब मैं मुझे आकत, आपने लीनियर मोशन पढ़ा है ना? फॉर एग्जाम्पल, वी गॉट अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक, और एक और बॉडी है ऑफ मास 4 kg। हिलाना किसको मुश्किल है? 4 kg हिलाना 4 kg को मुश्किल है ना? एक ट्रक है और एक कार है, दोनों रेस्ट पे है, ठीक है, हिलाना किसको मुश्किल है? ट्रक को। चिकिन बोर्ड क्यों माना? वेट ने क्या? बिकॉज ऑफ मास। वो कस्टम एंटाइटी छे, यसे वनान छे जे फोर्स चोन कहां पर करे डिपेंड। ऑब्वियसली बात है, इसको ऊपर उठाना अगर इसको ऊपर उठाना होगा तो 20 न्यूटन्स ऑफ फोर्स देना पड़ेगा। इसको ऊपर अगर उठाना तो 40 न्यूटन्स ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, छाके ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई, अगर तुझे इन दो में कंपैरिजन करना है, इन दो में देखना है कि फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है, इन दो में से देखना है मुश्किल कौन है, तो ऑब्वियसली पहले तो फोर्स देख रहा है। लेकिन फोर्स का आइडिया जो आपको मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज मास। इट इज ड्यू टू दिस मास दैट आप अंदाजा लगा सकते हो, कुछ मुश्किल हिलाऊं, कुछ सहल हिलाऊं, ठीक है। तो ये तो हो गया हिलाने का मसला, ठीक। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बोतल है क्या, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बोतल, ठीक, ये तो हो गया हिलाने का मसला, ठीक। अब घुमाने की बात करते हैं। कुछ बॉडीज को घुमाना बेटा आसान होता है और कुछ बॉडीज को घुमाना मुश्किल होता है। सो कहां पर डिपेंड करा, तथ ना कहा एंटाइटी यस आइडिया दी मुश्किल कुछ तो सहल कुछ। तला नजर था, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर, इसको घुमा रहे ऐसे, ठीक है, घुमा रहे तो आसान है ना। इस वुचमुत छु घर गैस सिलेंडर अन वो सो जमीन पे थवान इत पे क्यों, क्योंकि तमिस बिचारस कड़न असल पे तरह समझ ये पकुन सहल, ठीक है। लेकिन अगर तमिस कुन दो गो तम तला आज नचना बह इत बॉडी सोई और बॉडी तो चेंज नहीं हुई। अगर वो इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तमिस खतर मुश्किल कि आसान, उसके लिए मुश्किल है ना। तो उसने अंदाजा लगाया कुछ तम चीज ये सहल मगर ये मुश्किल, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो चीज किस पे डिपेंड कर रही, वो कोई एंटाइटी है ना, वो कोई मैं उसका नाम अभी नहीं ले रहा, सुबह पान है सो एंटाइटी छा क्या, मगर वर्ड समझ रहे इनका। मैं बोल रहा हूं जब इसको हिलाना था तो हिलाना हमें देखा ये मास पे डिपेंड करता है,
4 kg 2 kg अख ट्रक अख कार हिलाउन मुश्किल अख ट्रक तिक अच मास ज्यादा। अब घुमाने की कोशिश हम करते हैं बेटा। अब घुमाना आपने कहा इस सिलेंडर को ऐसे आसान है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करें तो ये मुश्किल है। तो कोई चीज डिपेंड है ना, जिस चीज के एतबार पे, जिस चीज की वजह से तू कह रहा है कि भाई इस ऐसे घुमाना मुश्किल है और ऐसे घुमाना आसान है, ठीक है, वो चीज जो है बेटा वो किस पे डिपेंड कर रही है। शाबाश, आप किस तरह से इसको घुमा रहे वो है कि नहीं। वो ये चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि ये, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो चीज डिपेंड कर रही है। और जब तू इसको ऐसे घुमा रहा है, घुमा तो इसी बॉडी को रहा है, इसी वजन को घुमा रहा है, लेकिन जब तूने एक्सिस ऑफ रोटेशन अब इसमें से पास करा, ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश की, जब यह मुश्किल, यानी कि सु चीज आइडिया दिवान हिलाने का, सु चीज डिपेंड करा कत पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे छा करान कितना। और ठीक है, एट द सेम टाइम बेटा अब समझना मेरी बात, वो चीज जो है हमने देखा लीनियर मोशन में वो काम कर रहा है, मास आइडिया दे रहा है, और रोटेशनल मोशन में कोई चीज है जो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया देगी कि भाई हिला घुमाना आसान है कि मुश्किल है, और वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपका फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैंने किसी चीज को हिलाया, मतलब अब मैंने इस चीज को हिलाया, ठीक, कोई चीज तो है जिससे मुझे आइडिया मिल रहा है आसान है कि मुश्किल, लेकिन मुझे बताओ हिलाने का मतलब मैंने कष्ट किया ना, मैंने कोशिश की ना, और कोशिश करने से क्या होगा? शाबाश, सो चीज गो कन्वर्ट एनर्जी में, यानी कि मैंने कोई एनर्जी दी, और जब मैंने इसको घुमाया वो किस में वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। या अच्छा कि ना, मैंने जो भी फोर्स दे दिया या कोई भी एंटाइटी दी जिसकी वजह से मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, तेम चीजन करना सो कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, या करना कितना, वो ठीक है कि नहीं। सो आपने ये देखा बेटा, रोटेशनल मोशन में जब भी तू कोशिश करता है, वो कोशिश कैसी हो, वो तब्दील हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझिए तरह, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। आपको समझ आ रहा है, जब ऐसे था आपने ऐसे घुमाया तो ये वारिया मुश्किल, ठीक, यानी कि ज्यादा एनर्जी बकार वारिया ज्यादा एनर्जी का मतलब ऑब्वियसली आप ज्यादा फोर्स देने वाले हैं थकक, लेकिन ये कम एनर्जी बकार बसान सहल नसान, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जब तूने ये सिलेक्ट किया आसान है, ये सिलेक्ट किया तो मुश्किल, लेकिन इन शॉर्ट घुमाने की वजह से हो क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी में चीजें तब्दील हो रही है। जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी, ये बॉडी है, ठीक, मैं इसको घुमाना चाहता हूं, मैं इसको घुमाना चाहता हूं। अब घुमाने का तरीका क्या है? देखो फॉर एग्जांपल इस एक्सिस पे घुमाना चाहता हूं, एक एस्पेक्ट, ठीक, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस बॉडी में बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे पार्टिकल्स है, से उनका मास, सपोज ये एक पार्टिकल m1, ये ब्याक पार्टिकल m2, यहां पर एक और पार्टिकल है m3, समझ रहे हो कि नहीं। और मैं इसको घुमा रहा हूं इस एक्सिस पे, यानी कि ऐसे घुमा रहा हूं, घुमाने का मतलब सर्कुलर मोशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो, क्या इन तीनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी? होगी कि नहीं? होगी ना। इतना आती बॉडी, याद है आपको वो क्वेश्चन जब मैंने एक 3 स्टोन्स को एक ही रस्सी पे बांधा था, वो सब सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कवर कर रहे थे सेम टाइम में, तो मैंने क्या कहा, इन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन इनकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट था नजर? हम किस एक्सिस पे घुमाना चाहते हैं? इस एक्सिस पे, ठीक है। तो इस एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ना बेटा m1 की, लेट दिस बी r1, ठीक। इस मास की क्या है? r2, इस मास की क्या है? शाबाश r3। तेल ऐसा ही मन लीनियर वेलोसिटी दे डिफरेंट, लीनियर वेलोसिटी समरा r ओमेगा छा आसान कितना, तेल ऐसे इमेज वेलोसिटी शाबाश v1, इमेज वेलोसिटी शाबाश v2, इमेज वेलोसिटी क्या? v3, ठीक है। अगर मैं इस पूरे पार्टिकल की बेटा काइनेटिक एनर्जी की निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालने की कोशिश करूं? काइनेटिक एनर्जी। तेरा मैं मतलब काइनेटिक एनर्जी का बराबर, हाँ, काइनेटिक एनर्जी सारी सोचना बराबर, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, एडिशन, तेरा ऐसे हाफ ऑफ शाबाश m1 v1 स्क्वायर प्लस शाबाश हाफ ऑफ m2 हाँ v2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m3 v3 स्क्वायर, सो ऑन सो फॉर, जितने पार्टिकल्स मैं लूंगा। तो मतलब मैं v1 का बराबर v1 इसना बराबर r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है कि नहीं।
तो बता हाफ ऑफ शाबाश m1 तो है ही, यह लिखा बता r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस r2 ओमेगा स्क्वायर, वो आएगा ना इसी का मतलब इसका आएगा हाफ ऑफ m2, ठीक है। इधर बड़ी हाफ ऑफ शाबाश m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पीछे होल स्क्वायर, ये भूल गया ना, स्क्वायर में इधर ये ना v स्क्वायर, v जो r ओमेगा उसी का स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पे, चला वन तशी बस हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन अंदर क्या रो ये m1 r1 स्क्वायर प्लस शाबाश m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, है कि नहीं। तो बेटा ये चीज जो है, ये चीज आपको लग रहा है इट इज समथिंग लाइक हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यहां पर v के बदले ओमेगा स्क्वायर हो गया, अच्छा। और ये एंटाइटी जो है, ये एंटाइटी से डिपेंड करान से क्या आसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन करिए तो अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी हो, r1 क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी डिपेंड कर रहा है ये चीज उसी पे, ये वाली चीज वही काम करेगी जो काम लीनियर मोशन में मास ने किया था। ये वो वाली चीज है बेटा जिस चीज की बुनियाद पर तू ये कहेगा घुमाना आसान है कि घुमाना मुश्किल है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये समझ जमीन का ये डिस्टेंस आशी वारिया ज्यादा, ठीक, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ी, ये चीज बहुत कम होगी, मास m1 इधर की बात हो रही है तो डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात काइनेटिक एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कोई चीज है जिसकी बुनियाद पे तू ये कह सकता है जो डिपेंड करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे से कपोरी छोनी नस्ता, ठीक है, इसके ना वो चीज बेटा कहलाती है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चाहिए, यू रिप्रेजेंटेड बाय बेटा आई, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शाबाश, छू क्या, इट इज एन एनालॉग इन रोटेशनल मोशन टू मास, जो मास वहां पर काम कर रहा था वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। मोमेंट मास क्या है, मास इज एबिलिटी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात जो आप कह रहे थे, आप कह रहे थे अगर कोई बंदा रेस्ट पे है ड्यू टू मास इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ये ना सच नहीं आसान दूर डिस्प्लेस का सुन के कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा ये वैसी चीज है जो अपोज करेगी, अगर किसी बॉडी को हम रेस्ट पे है ना कोई बॉडी, अगर उसको घुमाने की कोशिश करोगे तो अपोजिशन आएगा ना, अपोजिशन टू रोटेशन, होसी अपोजिशन टू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बना इनर्शिया, उसका बना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसका कितना यहां पर जो है इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू रोटेशन एंड दैट इनर्शिया दैट अपोजिशन बेटा इट इज कॉल्ड एज moment of inertia, it is that opposition that bodies offer to rotational motion, clear cha कितना ओ ठीक है कि नहीं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा देखो किस पे डिपेंड कर रहा है खुद देखो, मगर r1 r2 r3 जरा डिस्टेंसेस देखो बेटा, ये कौन सी डिस्टेंस है, r1 इसे डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो याद रखिएगा आज के बाद दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये जो आसान बराबर शाबाश मास ऑफ द बॉडी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शाबाश इट इज द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, ये हमेशा वैलिड, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है कि नहीं। ये जनरल कॉन्सेप्ट, आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ दो चीजें देखनी, मास बॉडी का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, उन्हीं दो को प्रोडक्ट करना है, आपको हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है कि नहीं, या ठीक है इसके ना चलो करिए सही कॉपी। अब क्या काम है बेटा, पूरे चैप्टर में एक ही काम है, सो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पूछो डायनेमिक्स पढ़ने के लिए फोर्स का कॉज पता होनी चाहिए थी ना, फोर्स पता होनी चाहिए थी ना, या फोर्स मैकेनिक्स वगैरह, मैकेनिक्स फिर डायनेमिक्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े कि नहीं डायनेमिक्स में, तो हमने फोर्स निकालने के लिए पहले क्या पता होनी चाहिए, मास पता होनी चाहिए, मास ही पता फोर्स का जाना, फोर्स एम इंटू ए,
तो रोटेशनल डायनेमिक्स में जो फोर्स है, जिसको तो टॉर्क बाद में कहेगा, उसको निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तिलकुदा इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता, यू कैन नॉट बी सॉल्विंग डायनेमिक्स फॉर रोटेशन। समझे कि नहीं? अब देखो बेटा, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में निकालते हैं. When you quest how chess got moment of inertia ऐसी क्या? But when मैं आता या स्केलर की नहीं वेक्टर क्वांटिटी. हाँ शाबाश. टेंसर में क्या स्केलर क्वांटिटी पे ये रास्ते. Yes, every scalar is a tensor of rank 0. चलो हमको उम्मीद ठीक. Moment of inertia is a scalar quantity. क्या है? इसका यूनिट कोई बता सकता है? मैंने अभी बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या शाबाश? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. तो मास क्या होता है? केजी, डिस्टेंस हुआ केजी मीटर स्क्वायर. These are the units for moment of inertia. ठीक है. अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? किस पर बात नहीं अभी खत्म करते हैं. आप मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किस पे डिपेंड करता है शाबाश? हाँ ऑब्वियसली मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है. डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा. करेगा कितना? बॉडी के डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा ना. अब समझ बर्ड्स विंग्स जब बंद करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन दूर बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है. तो उसका मतलब उनको बायोंट फोर्स कम मिलता है. ये चुका मिला तुम वसान बुआ नहीं. लेकिन वही बर्ड जब ये करते हैं, आराम से चक्कर ऊपर काट रहे होते हैं. क्या डिस्टेंस बढ़ गया. जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. इनर्शिया was the opposition to come down. या छा कि ना इथे पड़े करती विषु हम फॉर एग्जांपल या हम छिना थी आसान तुम जनो रस्सी पे चलते हैं, फिर वो बैलेंस करते हैं अपने आप को. इसी से पकान चुना कि इसके से बेवस क्या इस बेवस तुम सोचो बयान चीज नारियन पे क्या बयान चला इतनी सा वो बाजू कितनी पतली होती है, इस पे क्या बयान चीज को ऊपर उठाएगी? नहीं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डूइंग द वर्क. क्या जब वो ये कर रहा है, एम आर स्क्वायर को ना इंक्रीज, आर को ना इंक्रीज, और ये अभी कह रहा था ये डिस्टेंस बढ़ गया ना. जब डिस्टेंस बढ़ गया वो आराम से इनर्शिया वो ना इनर्शिया क्या है? ऑपोजिशन. अच्छा ना इसे सुजन रोटेट करा वो कैसे गिरता है पता? वो ऐसे गिरता है ना, इसे गुना रोटेट को. सो ऑपोजिशन टू रोटेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा तो यहां पे समझ आ रहा है उसका आर बढ़ जाता है. ठीक. वो फिर वो पता क्या करते हैं अब वो तरीका, वो एक रॉड को पकड़ते हैं पच पकड़, वो जितनी लंबी रॉड होगी ना उतना आसान है चलना, जितना छोटा होगा सुरेट रुमाल सुबह आराम से वो समझो तरह. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छुका रहा सोई कम, इट इज प्रोवाइडिंग ऑपोजिशन टू रोटेशन, और वहां पर मास प्रोवाइड कर रहा था ऑपोजिशन टू ट्रांसलेटरी मोशन. समझो तरह. ठीक है. अब देखो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन होने का मतलब हम ये कह सकते हैं ये शेप पे भी डिपेंड करता है, और है कि नहीं? शेप कैसी है अभी आपने देखा, विंग्स ऐसे खुल गए तो अलग शेप, ऐसे खुल गए तो शेप. डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा ना. एक करियर कितना और किस पे डिपेंड कर सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? शाबाश. या हाँ आई किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा किस पे नहीं डिपेंड करेगा? एंगुलर वेलोसिटी पे, अल्फा पे, टॉर्क पे, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता. मास क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. अच्छा इधर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चीजों पे डिपेंड करता है. कौन सी चीज है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. से कत एक्सिस पे छोनी ना इस्लाम ये डिपेंड कर चोन शेप क्या है, चोन साइज क्या है. ठीक है. शेप साइज भी लिख सकते हैं. हाँ मास और डेंसिटी पे बात उन टॉर्क, यहां पर देखो टॉर्क, ओमेगा, अल्फा, इन सब पे डिपेंड नहीं करता. डजंट डिपेंड, इन पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम उन चीजों पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. ओके. अब पूरे चैप्टर में क्या काम होगा हमारा? आई निकालना है. आई जिसको आई निकालना है ना, फोर्स उसी तरह से अप्लाई करना जिस तरह से कर रहे हैं. ठीक है. वही पूछो थी बेटा रोटेशन मोशन में हमें करना क्या है असल में, रोटेशनल डायनेमिक्स. बेटा अगर मोशन की बात हम करें, मोशन से असली त्रेयो टाइप कसो टाइप टाइप हो 3 टाइप्स. कस टाइप, तीन टाइप्स की मोशन बेटा. एक्चुअली लीनियर मोशन, कॉस मोशन,
लीनियर मोशन छे पता क्या हो और मुझे ना मैं नहीं एनएलएम से once what is linear motion शाबाश हाँ ना ए सो गए सुची बचने कॉन्सेप्ट 1D मोशन नहीं अब अरे क्या हो गया आपको लीनियर मोशन गई व्हाट समझ में आता फॉर एग्जांपल यहां पे एक बॉडी दुई खुदा ईसा तू बनाने का ये जा रही है विद वेलोसिटी v इसी रास्ते पे इसकी मोशन लीनियर कब है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया फॉर एग्जांपल ये इस बॉडी में मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं ए बी ठीक है ये ठीक है आख पॉइंट ए बैक पॉइंट अगर पूरा बॉडी जा रहा है विद वेलोसिटी v ठीक ए को बी किस वेलोसिटी से जा रहा है पहले वो बताओ वो भी v से जा रहा है ए किस वेलोसिटी से जा रहा है वो भी v से जा रहा है ना तो अगर ए बी को देखेगा बंदा रेस्ट पे है कि मोशन में है रेस्ट पे है तो रिजिड बॉडी में या सॉरी लीनियर मोशन के सब मोशन जिसमें पूरी बॉडी और बॉडी का हर एक जर्रा जाएगा सेम वेलोसिटी किससे या समझिए तरह लीनियर मोशन के सब मोशन यात मज पूरी बॉडी तो बॉडी का एक एक पार्टिकल ए भी जा रहा है वी से बी भी जा रहा है वी से बी को लग रहा है ए रेस्ट पे ए को लग रहा है बी रेस्ट पे लेकिन सब जा रहे हैं किस वेलोसिटी से जरा मुझे बता बेटा अगर ये पे है यहां पे इशू ये जा ऑब्वियसली ऐसे जाएगा ना तो बता यहां 2 पार्टिकल्स है ए ये बी है लीनियर मोशन कितना यस इट इज अगेन नेक्स्ट समझ गई वो इफ ना 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 तो तरीके समझ यू लीनियर मोशन ये क्या है लीनियर मोशन बिकॉज़ ए एंड बी are going with the same velocity as the velocity of the block समझिए तरह ये pure translatory motion क्या ठीक है इसके ना अब बच्चे दौर ब्याख मोशन क्या क्यों बना छु रोटेशनल मोशन क्या इसको ना रोटेशनल मोशन क्या है हमने थोड़ा सा इसका कांसेप्ट लिया है सर्कुलर मोशन से तो हम कर सकते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे एक रॉड है बेटा ठीक है ये इस एक्सिस पे घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ठीक है मैं यहां के 2 पॉइंट्स ले रहा हूं क्या ले रहा हूं 2 पॉइंट्स आख पॉइंट को ए ब्याक पॉइंट को बी ठीक छस एंड बी आर दे गोइंग विद सेम वेलोसिटी ए को क्या लगेगा अभी चल रहा है क्या ये रॉड है इस रॉड की पर ठीक इस एक्सिस पे इसको घुमा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ठीक है ये ए है और ये पॉइंट बी है मैं क्या बोलने चाहिए लीनियर वेलोसिटी क्या कांसेप्ट शाबाश सब पार्टिकल्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी यहां पर मुझे बताओ ए और बी आर दे गोइंग विद द सेम वेलोसिटी नहीं जा रहे तो इसका मतलब वो लीनियर वेलोसिटी नहीं है इसीलिए रोटेशनल मोशन ठीक है ये समझ होता रहा एक और बात ए और बी अच्छा सुनो दूसरा मसला भी कभी हाँ हाँ यह है बताइए बनी सर्कस शुआ जहां गमित कशीर मस का लोग तो क्या बोल गया संगर मॉल ओसा लोगमुत या नुमाइशी छना लगा जहांगीर चौक में चाक जाए तशवना नुमाइशी नुमाइशी अच्छा आपने देखा होगा कोई मूवीज वगैरह में सर्कस में क्या होता है वो घोड़े होते हैं गुरिया आसान गुर प्लास्टिक तिमन प्लास्टिक गुरन पे 2 नफर खसान आप शुद्ध खसान ब्याक शुद्ध मतलब वहां तक होता है यहाँ घोड़ा ऐसे ऐसे एग्जैक्टली हाँ शाबाश वो झूला भी होता है वैसा ऐसा ऐसा मैं दिखा रहा हूँ उसपे हम चढ़े हैं अहमद यहाँ पर अहमद है यहाँ पर जैनब है ठीक छा वो ऐसे ही होता है ना वो ऐसे घूम रहा होता है देखो ऐसे ओमेगा ठीक है ये ठीक छा अहमद से ही भेजे ऑब्वियसली जब ये जैनब को देखेगा कंटिन्यूअसली पूछो क्या जैनब यहाँ पे है ना अहमद चीत पॉइंट ये अब देखो 2 तरीके हैं घूमने के अहमद जब जैनब को देख रहा है मोशन स्टार्ट होगी ये कैसे चलेंगे जरा जैनब स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप बहुत बहुत जल्दी फिजिक्स से समझें कि ना वला ज़ै पानस वला सगै जैनब बदल वाली हुई तामत में जो खुश करा वला इतना जल्दी शाबाश वला इतना जिगर या समझ जा भी इनका ये इंपॉर्टेंट जब नहीं थोड़ा आगे आ जा थोड़ा आगे आ जा क्या डोल ना थोड़ा जहां या पोल छू ये मसलन ये क्या था सपोज ये पोल है ये ठीक है ये पोल ये पोल ठीक विच समझ में इनका मोशन कैसे हो रही है मैं देख रहा हूं इसको ठीक जैनब छना अब देख रहे हैं यहां से जब ये चलेगा तरह से पक पक पक
पक पक घूम घूम, अरे गोल घूमना है ना अनपढ़। अरे नहीं नहीं, यहाँ से लाकुड़ सर्कल तक ही ना करो, बोला तो वापस वापस आ जा, वापस आ जा जरा, चल 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 चल, हाँ इत पर चल चलना चलना, अरे चलना, पक 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 पक, वो तो फिर वो का मेरे लिए हमेशा क्या है ये, और रेस्ट पे अनपढ़ो, ये तो मैं इसको हमेशा ऐसे ही देख रहा हूँ, तो न समझ नहीं आया समझ, आ जाओ वापस वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कुछ का पूरी अच्छी इसको तो अगर कहना छो बड़ा ही है आप तो ये समझ में मुझे बड़ समझ दिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात है, अरे समझ जा, when do, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, एक सेकंड वापस आ जाओ, ए बी को जब देख रहा है रेस्ट पे है ना बी, और बी जब ए, दोनों तो जा रहे थे बी, लेकिन ए ने जब बी को देखा या बी ने जब ए को देखा, एक दूसरे को रेस्ट पे है, ठीक, आ जाए अहमद इधर, बोला मैं जल्दी चल, जल्दी इधर चल, छीने हूँ बोला मैं जल्दी, मैं कैसी मुश्किल पाक, तो पहले समझना, मैं जब इसको देख रहा हूं, जरा चल 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 चल, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, मैं चुना हमेशा ब्रोड कहीं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात देखो, मेरे लिए ये हमेशा क्या है, रेस्ट पे है, अच्छा मतलब फिजिक्स क्या बना, ए और बी दोनों के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उसके लिए घूमने चाहिए ना, लेकिन मेरे लिए क्या है, पहले समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे रेस्ट पर, ओ अनपढ़, कोई चीज जब मेरे सामने हमेशा इक्विडिस्टेंट है, तो चुना में आने खतरों से रेस्ट पर छाकिन ना, तो ये समझना, ए और बी फिजिक्स से बना, अगर दिस रॉड इज गोइंग विद ओमेगा, देन ए मस्ट गो विद ओमेगा, बी मस्ट गो विद ओमेगा, वो है कि नहीं, इसका मतलब मोशन है छाकिन ना, लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैंने इसी, अभी बंदा जा रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, पूछो पूछो पूछो, मेरे लिए तो हमेशा वो रेस्ट पे है ना, छाकिन ना, लेकिन सुचते पॉसिबल, अगर तू थोड़ा सा एनालाइज करी मेन मोशन, मैं पहले ऐसे था ना, असल में मैं अपनी एक्सिस पे भी ऐसे घूमूं, देखो ये तब हो गया ना, यानी कि ये में पानस्य मोशन, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, और सन भी, सन के इर्द भी सन के इर्द गिर्द भी घूमती है, तब मेरे लिए हमेशा ये स्टेट रेस्ट की है, मैं शुभ रेस्ट, ठीक, लेकिन अगर गुस्सो हेरकन जिस हुक पे मैं, जिस हुक पे वो घोड़ा है, अगर सु बांधा है फिक्स्ड, ठीक, वन समझ ये दोस्तों साहब समझ में ना पान हेरकन हुक की मन था ना जब चल रहा 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 चल रहा, बुझ नहीं थे पट बगेट पक वो पक नहीं इस पर चल रहा चल रहा जैब यहाँ पहुंच गया, जैब यहाँ चल रहा है, मगर बुझ इस पर बहुत है इधर, मैं यहीं से हूं ना अभी, जैब इको दूत, तो ये वाला स्टेट फिजिक्स डिस्कस कर रहा है, ओमेगा दोनों मेरे लिए तो अब मोशन में आ गया ना, वो मैं खतरों से बढ़ गए, वन छुम पहुंच गई, वन छुना मोशन में, समझ हो तरह। सो इस वाले केस में जो मैंने ये वाला केस लिया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इस वाले स्टेट में मैं अपनी एक्सिस पे नहीं घूमा हूं, तब जाकर हर किसी बंदे की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, लेकिन जब मैंने वो वाला कंसेप्ट लिया, जब मैं भी अपने हुक पे घूम रहा हूं, तो ना 21 पढ़े मेरे लिए रेस्ट पे, ठीक है, तो हमें कौन सी बात करनी है, हमें करनी है ये वाली बात, ये हुक कास्ट में हिरकिन बांध, ठीक है, क्लियर छा। So this is better another type of motion, this is called as the rotational motion, ठीक है। अब rotational motion में क्या याद रखोगे, शाबाश, rotational motion में जनरली ये याद रखोगे कि हमें सर, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे जबान, जब हमने हुक को ऊपर फिक्स किया तब बंदा मोशन में आ गया, सो जनरली लगेगा, आपको लगेगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज एट रेस्ट, यस सर, दरमियाशी ओमेगा से केस बना ना, गोबर ये जो हुक छुक फिक्स करान तेमवी शुसे बचे मनान ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इन मोशन, ये ठीक छा कितना, लेकिन जब तू हुक को ओपन कर रहा है, अब तेरा हुक भी घूमेगा, तेरे पे खुना फरते बेपकत से इर्द गिर्द, तेरे लिए भी वही है, हमेशा पहली जैसी डिस्टेंस पे है, हमेशा पहली जैसी सिचुएशन में है, तो आपके लिए वो बंदा तब रेस्ट पे है, ठीक है। तो याद रखेगा मेरी बात, A with respect to B is in motion, A with respect to B is in motion, but याद रखोगे कब, A with respect to B is in motion कब, जब आपने वो बोला हुक फिक्स किया, अगर आपने वो हुक ओपन कर दिया, ओपन करने का मतलब चक्कर पन्ने एक्सिस पर रोटेट, पन्ने एक्सिस पर रोटेट तो तिल पक से तीस के, ठीक है, इसके ना वो क्लियर है। चलो इसके बाद बेटा एक और मोशन, ब्याक मोशन, कौन मोशन है, हाँ
एक और मोशन, दैट इज कॉल्ड एज द कंबाइंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट में होता क्या, फॉर एग्जांपल देखो यहां से आप, एक टायर है, ठीक है, एक टायर है, गाड़ी का टायर देखा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है गाड़ी आगे भी जाती है वेलोसिटी भी, लेकिन घूम भी रहा होता है टायर ओमेगा से, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, पॉइंट ए की, क्या लीनियर मोशन में उसकी सर्कुलर मोशन में? शाबाश। एक टायर है, इस टायर का मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, टायर सुना, टायर क्या रोटेशन थी करान भाई, ट्रांसलेशन थी करान शाकिर ना। तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए, ये सर्कुलर लीनियर मोशन में कि सर्कुलर मोशन में कि नीचे रोटेशन में? शाबाश। नहीं बोल पा रहे ना, क्यों नहीं बोल पा रहे? बिकॉज इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू। नए लीनियर है, नए रोटेशनल है, यू शुड नो कुछ मोशन, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट बी, जब पॉइंट बी ए को देखेगा, पॉइंट बी ये इसके लिए सर्कुलर मोशन है ना, और बी आगे जा रहा है, मैं तेरे पीछे जा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट, ठीक शाकिर ना। सो तब बेटा ये सर्कुलर मोशन में है। इस वाले केस में आपने देखा ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इन मोशन, हाँ, कार ए में हुक चुक फिक्स करा, हुक फिक्स नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप देख लो, आप समझ लो, यहां पर this part this is the part that we are going to study the rotational dynamics. Whose part? The combined part. Combined part में क्या क्या है? शाबाश, ट्रांसलेटरी मोशन को आप जोड़ दोगे, कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। होता याद, ठीक है कि नहीं? तो इस चीज को समझने के लिए हमें ट्रांसलेटरी पहले अच्छे से आना चाहिए, और फिर रोटेशन, रोटेशन का मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है कितना क्लियर है? ये तीन चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर हम एक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डायनेमिक्स वाली मुश्किल, पैस पढ़ मुश्किल। द थिंग इज, जो जिन चीजों का ये बना है वो चीजें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सगळा सही बॉडी वीडियो पॉज दे, फिर उसकी कॉपी जल्दी पाऊं। हाँ क्या सुना मैं कहते थे मेहरबान, रोटेशन मोशन क्या हूं मैं? शाबाश। मैंने बोला वेलोसिटी बेटा ए बी सी सब की डिफरेंट होगी, की फर्स्ट वेलोसिटी है, तीन वेलोसिटी, लेकिन ओमेगा सबके लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बी अपनी एक्सिस पे मत घूम रहा है, बी घूम रहा है इस एक्सिस पे, तो बी के लिए ए मोशन में और ए के लिए बी मोशन में, ठीक। लेकिन जब ये वाला बंदा, ये वाला ओ पे जो होगा, जब वो ऑब्जर्व करेगा, उसके लिए ए भी रेस्ट पे है, बी भी रेस्ट पे है, ठीक है। जो पान थे ओमेगा से इतना सान, और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये वाला हो गया केस जब आपने हुक को ऊपर ओपन कर दिया, और ये वाला केस कौन सा? जब आपने हुक को फिक्स कर दिया। सो ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इन मोशन, लगता नहीं है वो आपका धोखा है, ठीक छा, क्लियर छा। But finally we have to arrive at the combined effect, and combined effect में बेटा we have to study the translatory as well as the rotational effect, ठीक है इसके ना। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा दोनों ये रोटेशनल डायनेमिक्स आज कोई नहीं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तुम्हारा क्या सुना, क्योंकि उसकी कुछ वजह है। वजह क्या चीज थी? तो नजर when you talk about beta rigid body dynamics, can you tell me what is a rigid body? सर वो नहीं, रिजिड बॉडी क्या है? और ह्यूमंस हम रिजिड है क्या? इस डिफॉर्म हो सकते हैं, हम डिफॉर्म हो सकते हैं। रिजिड बॉडी क्या है? गो, जब डिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ऑब्वियसली इनके दरमियान का डिस्टेंस ए बी। अगर बेटा ये ए बी रहा कांस्टेंट, ए बी क्या होती, फिर सब क्या इस बॉडी को तो रिजिड बॉडी क्या बोलेगा? रिजिड बॉडी के लिए ही रोटेशनल मैकेनिक्स अच्छी वजह नजर। अगर मैं इस डिस्क को घुमाऊं, अगर मैं इस डिस्क को समझ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इस डिस्क को घुमाया ओमेगा से, ठीक, ये जो पॉइंट है ना फिक्स होने का मतलब ए बी वाली डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक। ए ने जब बी को देखा, ए ने जब मैं मानता आख कर ए बी को क्या देख, ए अपने आप को रेस्ट पे कंसिडर करेगा ना, उसको क्या देखेगा? बी ए दिया कि ना, उसको लगेगा ना बी मोशन में, मगर किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। इसीलिए रोटेशन के लिए सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। तो समझ ये आ रहा है कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स होगी, या तो उनका पाथ ऑफ मोशन रेस्ट पे होगा, यानी कि वो रेस्ट पे होंगे, या वो किस मोशन में होंगे? सर्कुलर।
सो रिजिड बॉडी हंदुई कॉन्सेप्ट एक रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी ह्यूमंस आर नॉट रिजिड क्या है इन दो उंगलियों के डिस्टेंस यहां पर बहुत है बहुत कम हो गया ना डिस्टेंस गए कम डिस्टेंस गए चेंज डिफॉर्म गए ना कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पहले इस पे थे मैंने प्रेस किया तो कोई और डिस्टेंस आ गई तो डिस्टेंस चेंज हो रही ह्यूमंस रिजिड नहीं है सॉलिड छासा रिजिड बता जो सॉलिड मगर सुधा अलग चीज सॉलिड ठीक है ये मतलब जो भी है तो ये समझ लो कि ओवरऑल अगर देखा जाए जब भी दो पॉइंट ये पॉइंट लिखो इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज in case of rigid bodies if we sit at A अगर आप A पे बैठोगे and observe the motion of B and observe the motion of B ठीक है then the path of B is either circular है कि नहीं और शाबाश और at rest ठीक है कि नहीं ओके सो फाइनली बेटा वन गो अख चीज क्लियर सो गो ये से जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं देख लूं रेस्ट क्यों है यहां पर दो बॉडीज हैं ए और बी ये रिजिड बॉडी डिस्टेंस फिक्स है ना ये गाड़ी जा रही है विद वेलोसिटी v लेकिन ए को क्या लग रहा है बी रेस्ट पे लग रहा है इतना रिजिड बॉडी के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फिक्स और एक को लगेगा कि बी रेस्ट पे है बी को लगेगा ए रेस्ट पे यानी कि ये वाला केस अगर ये रिजिड बॉडी आपने इसको घुमाने की कोशिश कर दी तो आप देख रहे हो ए पे बैठो तो बी को देखो बी लगेगा सर्कुलर मोशन सो फॉर रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ इज मस्ट ठीक है कितना सो फाइनली बेटा आई वांट यू दिमाग में एक चीज था रोटेशनल मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है और सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमने सर्कुलर मोशन अलग से आराम से पढ़ा है छापुर मुश्किल में और अब इस रोटेशन में जो काम करने वाली चीज है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढूं तो काढूं मैं काढूं उसके बगैर कुछ नहीं हो किताबों पे बहुत सारे डायग्राम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान चीज है सिर्फ ये चीज हमें सीखना है वो है क्या उनमें सोचो क्या मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका क्या ठीक है कि नहीं अब देख लो एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल I'll start with symmetry and then I'll go to complex situations पता विश्तो ती पाने मज़िया कितना फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक मास है m एक और मास है m इन दो के दरमियान बेटा डिस्टेंस है 10 मीटर्स कितना ठीक है से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोल रहा है भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ठीक है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू masses एक मास इधर सपोज ये O है ये O से जा रहा है O is at the center मिड पॉइंट ठीक एंड लेट दिस एंगल बी बेटा 37 डिग्रीज ठीक कितना 37 now you calculate the moment of inertia Talaba what is the moment of inertia of the system mass into distance का स्क्वायर है अभी आपने देखा था क्या देखा था शाबाश काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होती है हाफ ऑफ ओमेगा m1 इनटू शाबाश m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ है कि नहीं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है ना इसका प्लस इस कैलकुलेशन करो इट इज सिंपली द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज ठीक है कि नहीं तो आपको यहां पर भी समझ आ रहा है अगर दो बॉडीज अगर आपको घुमाना है उनको विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको घुमाना मुश्किल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसको घुमाना आसान क्योंकि एनर्जी देखो खुद समझ रहा है कि नहीं तो देख ले बेटा मैं क्या चाहिए काढूं शाबाश तलावान एच काढूं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया तलावान मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पट करो शाबाश कौन से जल्दी हां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी हां मास ऑफ द बॉडी ये हमने एच से मास वन सेकंड बोल ये बोल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय क्या मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तलावान जगह
क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां से? नहीं है। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अगर भी एक्सटेंड कर तेल परपेंडिकुलर एक की छाज कितना गोबुर अगर ये 37 डिग्री तेल जिगर ये 37 डिग्री वर्टिकली है कि नहीं? शाबाश, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैं वनी गोने थी मिड पॉइंट तेल ये 5 मीटर यहां से यहां तक वो है कि नहीं? और ये भी क्या है 5 मीटर छा कितना? तो बता दे आपको ये चाहिए वहां से sin 37 कितना होता है? मैंने क्यों 37 से स्टार्ट किया? बिकॉज़ 160 to 30 का हम स्टार्ट आमज गसन बाकी चीज तेरे भाई सा sin 37 कितना 3/5 शाबाश मुस्कान। तो बता दे यार sin 37 3/5 है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तेल केस परपेंडिकुलर 3 के खत्म मास इनटू 3 स्क्वायर। क्लियर है? समझ रहा है? ये 6 से 3 थे। चलिए हो गया इसका इस वाले मास का हो गया ना प्लस। हाँ व्हाट अबाउट दिस? यहां से एक और परपेंडिकुलर खींचेगा कि नहीं? अगेन मास 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सुई ना b3 तेल क्या 3 स्क्वायर तलावन जगह पूरा कोई थे 18m m स्क्वायर का कोई 18m निकलेगा ना? ठीक है मुश्किल है आसान? फिर ये कहाँ से निकला परपेंडिकुलर? अहमद सिद्धनाई तेंपत्ति प्रता बोल रहे sin 37 क्या 3 बाय cos 37 कितना बाय द वे? हाँ 4/5 फिर tan आप निकाल सकते हो 3/4 वगैरह। ठीक है sin 37 को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर गई है हाइपोटेन्यूज गई है। Some people have curly black. Ah, शाबाश पता लास्ट नहीं some people have curly black hair. ए गोवा से क्लियर वही समय ब्याक सवाल मुझे आसान है ट्यूशन सेंटर है टाइम वेस्ट है कुछ टाइम वेस्ट किया पड़ता है बहावेस चलो ये करो ना क्वेश्चन समझ में तक नेसेसरी कसम से हावा ठीक है सुजू योर स्टूडेंट हाँ ना मसला एक छोटा सा सवाल क्या रखते हैं वो रखते हैं ऐसे एक स्क्वायर है सब जगह पर मास है m ठीक है साइड ए साइड क्या है दपान है हजरत फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड द मोमेंट ऑफ पता है कहां से अगर इसको इस एक्सिस पे घुमाएंगे ये मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कहा अभी क्या कहा मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बोला कि नहीं? जरा खुद बता मुझे बता क्या इस वाले मास और इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? इस वाले मास और इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जीरो है ना क्षैतिज एक्सिस पे और मास से डिस्टेंस कितनी जीरो ये ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका जीरो तो बचा कौन? ये दो मासेस इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखेगा? ट्राई कर पॉज वन से जगह क्या बना ना ये और ये जीरो अब कौन बचा ये और ये क्या होने में क्या करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो परपेंडिकुलर से एक ये गोबर अगर ये तेल कुदा ये बड़ी और का √2a अच्छा कितना √2a तो बता दे बेटा अगर ये √2a है तो यहां से भी यहां तक भी √2a होगा डायगोनल है ना स्क्वायर इंच हाफ कूदा इस √2a/2 सुगुणित a/√2 होगा कि याचे पाइथागोरस थ्योरम a और ये √2a हाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है √2a हो गया यहां से लेकर यहां ठीक तो यहां से यहां तक भी होगा ना √2a तो ऑब्वियसली हाफ क्या है a √2a/2 सुगुणा a/√2 तला मानते मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या I will be equal to mass of this हाँ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस कितनी a/√2 इसका प्लस व्हाट अबाउट दिस आतिशई मास a/√2 इसका स्क्वायर तो बता दे मास a²/2 into 2 कितना आएगा यार ईशा याद था उनकी बाने तक खुद ही आ रहा है कि नहीं? अब जरा खुद बता चलो यही आपके लिए सवाल एक्सिस पता है कैसे एक्सिस वो कुछ कर रहे आई समझ स्क्वायर छो ना ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन बता प्लस एक और हो जाए
शाबाश क्या है इसकी वजह से एम ए स्क्वायर, यहां से परपेंडिकुलर एम ए स्क्वायर, लेकिन इसका क्या एम रूट टू ए स्क्वायर। खेल खत्म, मैं कुछ मसला याद हूं ऊपर या पर क्या पर ओ सिंपल कांसेप्ट चलाइए डस्टर मैं उस नहीं बोर्ड लाइट पे बहुत सकता है पर जोर वोर लगे मगर हक दे उसमें एंड पे बुझो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी कौन सी है कि ये क्रॉस ये वाली अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो इस मास का क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into a स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें परपेंडिकुलर m into a स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा m into a स्क्वायर होगा कि नहीं प्लस हाँ इसका क्या होगा m into रूट टू a होल स्क्वायर, सो इस m रूट टू इंटू ए स्क्वायर 2 दिया वो 4m स्क्वायर। ये समझ होता ना, तो मुझे बता घुमाना कैसे मुश्किल है, एग्जैक्टली ऐसे ही मुश्किल। और ये आपने नोटिस भी किया होगा, ये नोटिस भी किया होगा कोने पे जब घुमाते हैं या छिपे वहां वारिया हरकत लगाऊं एज कम्पेयर टू जब इस पे घुमा रहे हो, ठीक है एज कम्पेयर टू आप इस पे अगर ऐसे घुमाएगा ऐसे जरा बताया मैं ऐसे घुमाएगा तो नहीं कि पल्ले डिग पे पतना जी पूर यार टाइम वेस्ट भी नहीं की अच्छा मानी जल्दी शाबाश हाँ उसका एम ए स्क्वायर और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो क्या बोलेगा एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर कितना 2m स्क्वायर। क्या क्लियर छा तगड़ा मन कर मजा नहीं कह बम्बास्टिक सवाल बम्बास्टिक क्या है कैसे बूझू तूफाना एक्स ऑफ रोटेशन यहां सेंटर पे ये करना है क्या करना है परपेंडिकुलर सबका परपेंडिकुलर है ना मगर यही a by root 2 सबका तो ऐसे ही 4 times m a by root 2 whole square 4 times हाँ m a by root 2 whole square तो क्या आएगा 4m a square by 2 तो क्या आ रहा है twice m a square। यानी कि जब तूने अभी घुमाया था इसको ऐसे अगर तू ऐसे भी घुमाएगा हिजी का था या तुझे समझ तरह गार्डन छुआ लगा रंद फश ठीक छा बासान छी वन क्या वन तक नो पाने करनी और आसन क्या नॉट की बात सवाल एक कुछ भी हो सकता है ट्रायंगल आपको पूछ सकते हैं क्या नाम तूफानी डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इट इज वेरी इजी जस्ट चेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट्स इट ठीक है मतलब आख सवाल है कि पड़े से तो ट्रायंगल ये मैं दिखा नहीं रहा m the m ठीक कोई इस एक्सिस पे घूम रहा है तो क्या करेगा सीधी सी बात है इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल छु तो नहीं a/2 इशू a करूंगा ठीक है कुछ भी हो कर लेना कोई मसला नहीं है आप ठीक है डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड छठी मतलब आख सवाल लास्ट का सवाल फॉर द डे जिना सही क्वेश्चन दबा जो ने बड़े बड़े इदारे होते हैं वहां पर चूजे आते हैं पढ़ने तो उन चीजों को एक एक करके दिखाया जाता है मगर आई एम कंसीडरिंग कि तो लेवल यू आर इंटेलिजेंट पीपल तो आप चीज हो बाकी तगन तो ठीक है वन से की यूज कितना मुश्किल सवाल जैनब देख रही है परेशान होगी जैनब ये 3D है क्या है यहां पे m 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 यहां पे भी m यहां पे m क्या पूछो था mm क्या है ऐसा तो कैलकुलेशन का कुछ भी हो सकता है तरीका बस होना चाहिए हमारा सही तरीका क्या बनाना चाहिए कैलकुलेट द रोटेशन या मोड ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कॉस फर्ज कर लो ये वाली एक्सिस एक्स बता हाँ परपेंडिकुलर शाबाश हर किसी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं चल बता इस मास क्या इन दो मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नहीं क्यों क्योंकि एक्सिस पे लग करता है एम आर इनका 0 है ना तो 0 आएगा ठीक व्हाट अबाउट दिस एंड दिस शाबाश पहले ये वाला और ये वाला देखते हैं हाँ एम 5g1 दाव छुपना हाँ ये एम अच्छा क्यूब शो ए था वो एक क्यूब है ठीक है बता m इंटू ए स्क्वायर इसका m इंटू यही ना ये गोई थी हाँ हजरत ये वाला और ये वाला बता इनका भी m स्क्वायर ही आएगा परपेंडिकुलर है ना सोई
प्लस एम ए स्क्वायर प्लस बे एम ए स्क्वायर। या ठीक है, वहां का था वो फॉर्मूला याद, या सिंपल, कितना टाइम लगता है। अब मसला दो का है, कुछ नीचे ये वाला और ये वाला, कौन सा जगह डिस्टेंस कितना, और वो प्लस डायग्राम ऑब्वियसली डायगोनल। ये पेड़ क्या डायगोनल, एक यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक भी ए, तो ये कितना ए रूट टू तो बराबर एम ए रूट टू स्क्वायर। इसके लिए भी वही है ना, कितना एम ए रूट टू स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ को ये 4 ma स्क्वायर प्लस शाबाश ए स्क्वायर 2 प्लस 2 4 ma स्क्वायर, ये इनसे थे इफेक्टिवली क्लियर है। मुश्किल तो नहीं है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही आएगी ना। चलो ये और क्वेश्चन जो ऑप्शन की मगर ये करे अहमद किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बेटा, नीचे वाले जमीन का ये वाला टुकड़ा ऐसे घूम रहा है। ये गई था से आई क्या था वाई, ये को वाई डैश बता बोलूं मैं मोड डिफरेंशियल ऑन दिस एक्सिस, क्लियर छा बता। मैं बोलूंगा हां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया ये है, अब इसको प्लस 5 ma स्क्वायर होता है 5 ma स्क्वायर 6 3ma स्क्वायर प्लस ma अंडर रूट 2 का क्या स्क्वायर है, इसको सुगुना solve 2 करो। 65 का आफ्टर इसको मेरे द्वारा 7 7 आ रहा है। साइड मुस्कान तुझे कितना आ रहा है, तूने क्यूब ही गलत बनाया, शक्ल तेरी क्यूब की तेरी जैसी है। 5 ma मुझे 5ma आ रहा है 5 ma स्क्वायर चाहिए हां चेक 7 ma स्क्वायर हां चेक 5 को तो शुंदा कैलकुलेशन दी 3 जवाब 5ma ही है 5 आ रहा है, लेकिन 5 यस करना बुजुर्ग श्योर 5 ही है ठीक मुझे याद ही। चलो देखते हैं। हाँ तो जो कार्डबोर्ड करूँ तो ये टैलेंटेड हाँ ये घुपनो ये पर है इसे जमीन क्यूब है ना। अच्छा बाय द वे आपको अगर क्यूबॉइड दिया जाएगा तो क्या करना, या कुछ भी दिया जा सकता है, कैलकुलेट करना आएगा ना। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये इस कमरे की बात हो रही है, एक्सिस रोटेशन पता है क्या है, एक ये इन कोने पे है उच्च कोण असता, इस वाले कोने से डायगोनल खींचनी है जमीन पे वहां तक। ठीक है, अब देख हर कोई मास क्या है, मान से ये डिस्टेंस क्या चाहिए बड़ी होता ए, वो भी ए पे ही है, क्या वो वाला ए पे है, क्या ये वाला ए पे है गैस इशारा, हाँ ये वाले किस पे है, ये वाला और वो वाला a by root 2 हाँ हाँ जिदात पे गो शे अलग अलग छा 8 कून ना जिन इन क्या शेन हिसाब कर, वो देखते हैं कैसे ये हो गया ना क्लियर। तला से कुछ जैनब देखो क्या होगा 60 यू आर 110% करेक्ट, जैनब हैज डन इट, शाबाश। देख जैनब कैसे किया, देखो एक था देख बेटा देख अच्छे से समझ, मैंने बोला ये वाली एक्सिस ठीक निमो मास निमो तला गोडवन में आखत गोबर यू सी डायगोनल छे, ये एक्सिस जो है रोटेशन की वो किस पे है, वो नीचे वाली जमीन पे है ना। तो ये वाला मास और ये वाला मास, ये वाला मास कैंसिल, ये और ये तो है नहीं। अब कौन कौन है, ये है और ये, इसका मास m इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये तो पढ़ा है अभी, हाँ कितनी a बाय पढ़ा ना, तो बता ये वाला और ये वाला सेम है ना, बोले ट्वाइस है ट्वाइस है क्या m इंटू a बाय रूट 2 होल स्क्वायर हो गया, ये तो खत्म प्लस। चल मेरी जान यहां से बता, ये वाला और ये वाला ये a पे ही है, परपेंडिकुलर है ये चीज छा m a स्क्वायर, तो क्या आएगा m a स्क्वायर, एक का दूसरे का आएगा ट्वाइस, खेल खत्म हो गया। भी अब क्या बचोगे, क्या क्या बच गया, ये दो भी हो गए, दिस एंड दिस इज डन एंड दोस टू आर आल्सो डन, ये वाले तो हो गए। अब बच गए दो, आखिर यस यही तो बचते हैं। देखो इनका कैसे अच्छे से समझना, अगर आपने 12th में सॉलिड्स अच्छे से पढ़ा है तो शायद आपको डिस्टेंस निकालनी आएगी। इस कोने से लेकर वहां तक डायगोनल है ठीक, ये कुछ मास ये मास हेरमिस कूनस मस
ये वाला ठीक ठीक है। अब देख भाई, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी a, यहां से लेकर इधर तक डिस्टेंस कितनी a बाय रूट 2, तो ये आएगी डिस्टेंस। ये कितना समझ हुआ था ना? तो बता क्या आएगा शाबाश। यानी कि आंख ये ऐसे देखो, ऐसे हो रहा है, नीचे वाला ये है, यहां इस कोने में अगर डायगोनल खींचेंगे तो यहां से लेकर वहां तक a बाय रूट 2, a बाय रूट 2 छा है कि नहीं? और यहां से यहां तक कितना A। तो ये चाहिए ना, कितना होगा स्क्वायर रूट, हाँ a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना a स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 वो 3a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है रूट 3 बाय 2a। क्लियर छा? तलावान तिल के प्लस, हाँ 2 टाइम्स, क्योंकि दो ऐसे है ना, 2 टाइम्स, मगर ये भाई m a स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या देगा हमें 3 बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, तो बता दे 2 and 2 विल गो। उधर शिवानी 6m स्क्वायर। हाँ अच्छा, यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो वो कैंसिल, वो ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर वो 3ma स्क्वायर, 3 और 3 6, so answer is 6ma स्क्वायर। क्लियर छा? कैसे निकाला आंसर? से कीबोर्ड बोल 6ma स्क्वायर, मुझे इसने भी ऐसे ही किया, शाबाश। तो विद दिस आई विल स्टॉप हियर, पगा करो इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, ठीक है? आई विल स्टॉप।